अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? अच्छा जी, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? अगर याद हो आप लोगों को तो। स्टेट स्पेस 3। ठीक है, एक असाइनमेंट भी दिया था, एक क्विज भी लिया था। जी हमजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपसे एक बात करनी थी कि ना, एक्चुअली ना, मेरा ना अभी कोई प्रोजेक्ट का ग्रुप पार्टनर नहीं मिल रहा है मुझे। मैं करता हूँ, मैं मैं पूछ जाऊँ। ठीक है, अभी जी करता हूँ। जी, कैनिवल वाला असाइनमेंट था और एक क्विज भी लिया था और कुछ लोगों ने वो क्विज जमा नहीं कर पाया था। तो मुझे नहीं पता उनके साथ क्या मसरूफियत थी। दे वर प्रेजेंट इन द क्लास, गूगल क्लासरूम से ज्वाइन भी किया था, बट जमा नहीं करवाया कुछ। आई डोंट नो द रीजन। लेकिन यही मार्क्स होंगे जो फिर आखिर में जब समअप होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होंगी। जो भी लोग थे वो 4-5, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन क्लास में जब गूगल क्लासरूम भी उसी वक्त ज्वाइन किया था और असाइनमेंट सबमिट किया था। मैंने 1-2 दिन बाद भी देखा था, लेकिन मुझे असाइनमेंट नहीं मिला। तो जो भी मसाइल थे, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा। और अब तो आप लोगों को आदत भी है इन चीज़ों की। तो देखें क्या मसले हैं आप लोगों के साथ, उनको किसी भी तरह के जो मसले हैं उनको रिजॉल्व करें। अब आ रही है क्लियर? 5 लोगों ने अभी भी सबमिट नहीं किया। ठीक है, जिनमें नाम है लकी शेख। कौन है लकी शेख? ठीक है, एक मुबारक अहमद, एक समन, एक फरूबा, एक जुमेरा। ये 5 लोगों ने जमा नहीं किया। ये लकी शेख कौन है भाई, जिन्होंने क्लास ज्वाइन की हुई है गूगल क्लासरूम?
चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। ठीक है, नहीं आज की क्लास नहीं, गूगल क्लासरूम से ज्वाइन कीजिए जहाँ पे मार्क्स वगैरह। तो इसका टाइम तो ख़त्म हो गया था, टाइम ख़त्म होने के बाद भी सबमिट कर देते हैं, मतलब 2-3 मिनट 5 मिनट, तो बस मिसिंग लिखा हुआ आ रहा होता है लेकिन सबमिट हो जाता है। मिसिंग लिखा हुआ आ रहा होता है बेटा लेकिन सबमिट हो जाता है। नाउ देखो एक पहले एक आध क्विज में तो चल जाता है ना, तो फुल मार्क्स नहीं आएंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि अब तो बहुत ही देर हो गई। मैं जो भी क्यूरीज है वो मैं आप लोगों से लेता हूँ। ठीक है, अभी मुझे जरा क्लास स्टार्ट करने दें, फिर मैं आप लोगों से जो भी क्यूरीज है उनको ले लेता हूँ। अच्छा जी, चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, और चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले हमने ये बात की थी कि हमें बेसिकली चैप्टर 3 का ग्राउंड पता होना चाहिए कि उसको हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट सर्चिंग। नाम देख लें अगर आप चैप्टर 3 का, तो नाम क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय सर्चिंग। हम देख चुके हैं कि रिफ्लेक्स एजेंट सिंपल वाले जो है बहुत ही सिंपल है, वो इफ देन एल्स पे काम करते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि ये काम कब तक करना है, उनको ये नहीं पता होता कि ये काम कब तक करना है। तो डेफिनेटली क्या करते हैं, वो सिंपल अपने एक्शन के ब्यास पे डायरेक्ट किसी भी स्टेट को मैप करते हैं सिनेरियो पे और कंडीशन मैच करके एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। ना उनके दिमाग में ये होता है कि भाई ये काम क्यों कर रहा हूँ मैं, ना ये काम कब तक करना है, ऐसा कुछ भी उनके दिमाग में नहीं होता। डेफिनेटली तो हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो ये चीज़ प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए होते हैं, गोल बेस्ड एजेंट। हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं गोल बेस्ड एजेंट, कि जिनके दिमाग में एक गोल हो, जब भी वो कोई काम कर रहे हों तो उनके दिमाग में एक गोल होना चाहिए, और उस गोल के बिहाफ पे जब भी वो कोई एक्शन परफॉर्म करें तो वो किसी जगह पे जाने की कोशिश करें। मतलब किसी जगह का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली थिंग, बेसिकली किसी जगह का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी टारगेट अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर वो वैक्यूम क्लीनर है तो वो रूम साफ करने की कोशिश करे, अगर वो ऑटोनोमस टैक्सी है तो वो आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की कोशिश करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो गोल बेस्ड एजेंट बड़ा नेसेसरी हो गया है। अब गोल बेस्ड एजेंट में भी कैटेगरीज हो सकती हैं कि भाई एक गोल बेस्ड एजेंट है वो आपको जल्दी पहुंचा रहा है एक देर में, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गोल बेस्ड एजेंट की। बस सिंपल कि हमें गोल मिल जाए, वो बाद में बात करते हैं कि बेहतर कौन सा है और उसके भी कोई अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये हम थोड़ी देर में बात करें। पॉइंट समझ में आ रहा है कि गोल बेस्ड एजेंट क्यों रिक्वायर्ड है? तो देखें, गोल बेस्ड एजेंट भी जो है ना, उसकी एक कैटेगरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट ये होते हैं कि गोल बेस्ड एजेंट ही है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? फाइंडिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट लीड टू डिजायर्ड स्टेट्स। मतलब क्या है कि ऐसी स्टेट्स, ऐसे एक्शन ढूंढते हैं कि जो आपको आपकी गोल स्टेट तक ले जाए। ऐसे एक्शन ढूंढते हैं जो आपको आपकी गोल स्टेट तक ले जाए। अब जाहिर सी बात है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चाहे आप अपनी लाइफ की बात कर लें या चाहे आप एआई की बात कर लें, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपके दिमाग में होती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक दो चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या होती है, वो ये होती है कि सबसे आप पहले ये सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगी। मतलब कि मुझे ये चीज रोकनी कब है कि मैं ये कहूँ कि भाई मुझे मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो इस चीज को कहते हैं गोल फॉर्मुलेशन। द फर्स्ट स्टेप इज द गोल फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा गोल आ चुका है और मुझे ये काम अब रोक देना चाहिए, या जो चीज मैं सर्च कर रहा हूँ वो मुझे मिल गई है तो वो मुझे अब रोक देना चाहिए। गोल फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल रहे होंगे सर ये क्या बात हुई, ये तो बहुत आसान सी बात है कि गोल फॉर्मुलेट, गोल का मतलब क्या है, गोल का मतलब तो आपका आंसर है और ये सबको पहले से पता होता है। इसके लिए भी ना हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। किस तरह की वर्किंग मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ये शुरू की जो 4-5 स्लाइड्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 में जब एल्गोरिथम आएंगे ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एल्गोरिथम एल्गोरिथम है तो वो तो आपको समझ में आ ही जाएंगे, लेकिन ये जो बेसिक चीज है ना इनको जरा थोड़ी सी बेस बनानी है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, गोल को फॉर्मुलेट करते हैं।
और व्हाट इज मीन बाय गोल फॉर्मुलेशन? बेसिकली गोल फॉर्मुलेशन का मतलब ये है कि एज अ सेट ऑफ वर्ड स्टेट इन विच द गोल इज सेटिस्फाइड। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं कि जिनके अंदर आपका गोल सेटिस्फाई होता है। मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे फर्ज करें मैंने कहा भाई मुझे हवेली रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाना, मैं बाहर निकला और मैंने टैक्सी की और मैंने टैक्सी वाले से बोला भाई मुझे हवेली रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाना है। अब टैक्सी वाले को नहीं पता हवेली रेस्टोरेंट का, वो डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाता है और उनसे पूछता है कि भाई आपका रेस्टोरेंट का नाम हवेली रेस्टोरेंट है। वो कहते हैं नहीं हवेली रेस्टोरेंट नहीं है, हवेली रेस्टोरेंट कराची में सिर्फ एक ही है। ऐसा ही है ना, कराची के अंदर सिर्फ एक ही है, या हो सकता है एक से ज्यादा हो, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं एक ही है। तो वो डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जाता है और उनसे पूछता है कि भाई आपका रेस्टोरेंट का नाम हवेली रेस्टोरेंट नहीं है भाई। एक वक्त आता है कि उसको हवेली रेस्टोरेंट मिल जाता है, वो मैकडोनल्ड में जाता है और पूछता है हवेली रेस्टोरेंट, बोलते हैं भाई ये तो मैकडोनल्ड है। वो पिज्जा पॉइंट में जाता है, पिज्जा मैक्स में जाता है, डिफरेंट जगहों पे जाता है, लेकिन उसको हवेली रेस्टोरेंट सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है, वो होती है हवेली रेस्टोरेंट। एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मैं बाहर निकलता हूँ और मैं टैक्सी वाले से कहता हूँ भाई मुझे तो खाना खाना, मुझे पिज्जा खाना है पिज्जा मैक्स के अंदर। पिज्जा मैक्स मैंने किसी वजह से नाम लिया है, पिज्जा मैक्स के अंदर खाना खाना है। अब पिज्जा मैक्स कराची के अंदर एक से ज्यादा है, हाँ या ना? पिज्जा मैक्स की जो आउटलेट्स हैं वो एक से ज्यादा है फ्रेंचाइज, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। तो बस मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या बात समझाना चाह रहा हूँ कि सम टाइम्स आपका गोल स्पेसिफिकली एक होता है, सम टाइम आपका गोल एक से ज्यादा स्टेट में सेटिस्फाई हो रहा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सम टाइम्स आपका गोल जो है वो एक से ज्यादा स्टेट में सेटिस्फाई हो रहा होता है और सम टाइम्स आपका गोल एक ही स्टेट में सेटिस्फाई हो रहा होता है। आपने कहा कि भाई मुझे सर उस्मान के घर जाना है, अब सर उस्मान का घर एक ही है, ठीक है, लेकिन आपने कहा मुझे तो अपने पीएफ किट के किसी टीचर के घर पे जाना है, तो पीएफ किट में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो ये वाली चीज जो है वो एक से ज्यादा जगह पे सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन जो स्पेसिफिकली एक जगह पे सेटिस्फाई होगी, तो गोल फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका गोल फॉर्मुलेट हो रहा है तो कुछ किस स्टेट में आप हो सकते हैं, क्या सिर्फ एक में हो सकता है, एक से ज्यादा में हो सकता है। ये तो वो बातें हो गई जो फिजिकली। गेम की बात कर लेते हैं, टिक टेक टो गेम। टिक टेक टो गेम आप एक से ज्यादा स्टेट में जीत सकते हैं, आप एक से ज्यादा स्टेट में जीत सकते हैं ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? आप एक से ज्यादा स्टेट में जीत सकते हैं टिक टैक टो, आप एक से ज्यादा स्टेट में जीत सकते हैं चेस, आप एक से ज्यादा स्टेट में जीत सकते हैं ड्राफ्ट, और जितने भी गेम्स, ज्यादातर गेम जो होते हैं वो आप एक से ज्यादा स्टेट में जीत सकते हैं। अब ड्राफ्ट की अगर हम बात करें, सामने वाले की पीसेस खत्म करनी है। अब आपकी पीसेस चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, कहीं पर भी रखनी हो, सामने वाले की पीसेस अगर खत्म हो जाए तो आप ड्रॉप जीत जाते हैं। तो एक से ज्यादा स्टेट में आप जीत सकते हैं। टिक टैक टो में आपने 1 2 3 पे बनाया, सामने वाले की पीसेस कहीं पर भी हो, मतलब उसने जो अटैम्प किया वो कहीं पर भी हो। तो ये वाली जो गोल फॉर्मुलेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक से ज्यादा स्टेट को सेटिस्फाई होती है या एक में होती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो रीचिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट एक्शन आर रिक्वायर्ड। इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट जाने के लिए आपको एक्शन चाहिए। कभी आपने उबर या करीब में सफर करते होंगे आप लोग, ठीक है, और आप लोग तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को तो बहुत वास्ता पड़ता होगा, जाहिर सी बात है। तो कभी आप घर से नॉर्थ कैंपस आ रहे हैं, कभी नॉर्थ कैंपस से घर जा रहे हैं, कभी घर से आप मामू के जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, अक्सर आप करीम यूज कर रहे हैं, तो आपकी इनिशियल स्टेट अक्सर चेंज होती रहती है। और इनिशियल स्टेट क्या है? जहां से आप करीम को बुला रहे हैं, तो कभी आप नॉर्थ कैंपस में बुला रहे हैं, कभी आप घर पे बुला रहे हैं, कभी आप गुलशन में बुला रहे हैं, तो ये इनिशियल स्टेट को फिक्स नहीं होती। प्रॉब्लम में इनिशियल स्टेट को फिक्स नहीं होती, कोई भी स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट हो सकती है। जहां से एजेंट को स्टार्ट करने का बोल दिया गया है वो इनिशियल स्टेट, जहां से एजेंट को स्टार्ट करने का बोल दिया गया है वो क्या है? इनिशियल स्टेट है। इज इट क्लियर? एंड सेम फॉर द गोल स्टेट, जो आपको रिक्वायर है वो गोल स्टेट है, जरूरी नहीं है हमेशा सेम हो, सही है। अब आज मैं पिज्जा मैक्स में खाना चाह रहा हूँ, उससे पहले मैं मैकडोनल्ड में खाना चाह रहा हूँ, तो गोल स्टेट भी आपकी चेंज हो सकती है, इनिशियल स्टेट भी आपकी चेंज हो सकती है। बस आपने क्या करना है, आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करें और गोल स्टेट तक जाने की कोशिश करें। बीच में आप डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करेंगे, आप इनिशियल स्टेट पे खड़े में एक्शन परफॉर्म करेंगे, आपका मल्टीपल ऑप्शन लाएंगे, फिर उस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे तो मल्टीपल मल्टीपल, इस तरीके से आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे? गोल स्टेट तक, अगर गोल स्टेट एग्जिस्ट करती है तो। और एक्शन क्या है? बेसिकली ऑपरेटर है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेके जा रहे हैं आपको। एक्शन क्या है? ऑपरेटर है जो कि आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेके जा रहे हैं।
नहीं है। तो बस ये चीज है गोल फॉर्मुलेशन के अंदर, जब गोल फॉर्मुलेट हो जाए तो प्रॉब्लम को भी फॉर्मुलेट कर लें, जब गोल फॉर्मुलेट हो जाए तो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लें। अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट, ये राइट की बात है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट एक्शन एंड स्टेट टू कंसीडर, कि आपकी प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन सी पॉसिबल स्टेट्स आती है। फर्स्ट कर ले भाई, हम कराची शहर की बात करें तो हमने कहा कि एक ऐसा मैप है कराची शहर के अंदर जिसमें सिर्फ टाउन्स बने हुए हैं। कराची शहर का मैप ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि जिसमें सिर्फ टाउन है, मतलब गुलशन टाउन, लियाकताबाद टाउन, गुलबर्ग टाउन, नाजमाबाद एंड वॉट एवर, जो जो टाउन है या जो जो डिस्ट्रिक्ट है वो सारी बनी है। अब लियाकताबाद टाउन से नाजमाबाद चला गया, नाजमाबाद से मैं चला गया गुलशन चला गया, बीच में कोई और डायरेक्शन नहीं है। तो ये हर स्टेट जो है वो एक टाउन बन गया, और एक्शन क्या है? लियाकताबाद से लेके नाजमाबाद जाने का एक्शन। तो डिफरेंट एक्शन होंगे, डिफरेंट स्टेट्स होंगी, ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए। टिक टैक टो के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबल स्टेट नहीं होगी टिक टैक टो के अंदर कि आपकी बारी जब आए तो आप जिसके साथ गेम खेल रहे हैं उसके जो मार्क हुए हैं वो दो आपसे दो ज्यादा हो। दोबारा रिपीट करता हूँ, आप टिक टैक टो खेल रहे हैं, नो नो होते हैं टाइज उसके अंदर, आपकी बारी आई, आपका एक बना हुआ और सामने वाले ने तीन बना दिया, ऐसा पॉसिबल है? टिक टैक टो के अंदर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका एक मार्क हुआ होगा और सामने वाले के तीन हुए हो? मैक्सिमम क्या होता है? एक ज्यादा होता है। अगर आपकी बारी पहले होती है तो आपका एक ज्यादा चल रहा होता है, अगर उसकी बारी पहले होती है तो उसका एक ज्यादा चल रहा होता है। तो ये स्टेट है ही नहीं टिक टैक टो के अंदर। ऑल दो बन सकती है लेकिन इलीगल, ऑल दो बन सकती है ये, लेकिन ये क्या है? इलीगल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि स्टेट्स कौन कौन सी होंगी और एक्शंस कौन कौन से होंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया मेरा? हाँ बिल्कुल, मतलब आपको ना प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के अंदर ये बात क्लियर होनी चाहिए पहले से, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि स्टेट्स कौन कौन सी। अब क्लासरूम में हम स्टूडेंट्स को बैठा रहे हैं, हम ये बिलीव करते हैं कि एक सीट पे एक ही स्टूडेंट बैठेगा, एक सीट पे बैग नहीं रख सकते आप। मतलब ये जो 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 आपकी प्रॉब्लम के अंदर चीजें ना वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी आपकी लीगल स्टेट्स है और कौन कौन से आपके एक्शन है। जो जो स्टेट्स नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब सर्चिंग क्या है वो समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो बिकॉज देयर आर मैनी वेज टू अचीव द सेम गोल, डेफिनेटली एक चीज को हासिल करने के हो सकता है एक से ज्यादा रास्ते, एक चीज को अचीव करने के एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं सेम गोल को अचीव करने के। भाई चार फैसल पे अगर फर्ज करें लाल किला है, उस तक जाने के 4-5 रास्ते हैं मेरे घर से, आपके घर से भी होंगे, ऐसे ही ना? आपके घर पे आने के 2-3 रास्ते होते हैं, एक बड़ी गली से होता है, एक छोटी गली से होता है, बहुत सारी जगह पे एक ही रास्ता होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के 2 रास्ते होते हैं। तो बिकॉज देयर आर मैनी वेज टू अचीव द सेम गोल, मैं अपने घर पे आता हूँ, 4 गलियां हैं सामने से, किसी भी गली से आ जाता हूँ। जब मैं अपने स्टॉप से उतरता हूँ या बाइक पे आता हूँ मैं, तो मेरे साथ हम 4 गलियां होती है, 6 गलियां होती हैं, उनमें से किसी में भी आऊँ मेरा घर आ जाएगा। तो बिकॉज देयर आर मैनी वेज टू अचीव द सेम गोल, ठीक है ना? तो चूंकि वो बहुत सारे रास्ते हैं तो दोज वेज आर टुगेदर एक्सप्रेस द ट्री। तो जितने भी रास्ते बन रहे हैं आपस में, कुछ आपके घर पे लेके जा रहे होंगे, कुछ आपको दूर लेके जा रहे होंगे, लेकिन चूंकि सारे कनेक्टेड है तो ये ट्री बना देंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ट्री का? ये कॉन्सेप्ट है कि दोज वेज आर टुगेदर एक्सप्रेस एज अ ट्री। मल्टीपल ऑप्शन ऑफ अननोन वैल्यू एट अ पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि आप जिस जगह पे खड़े हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से कोई आपको आपके आंसर पे ले जा सकता है और कोई आपको आपके आंसर से दूर कर सकता है। उसकी चॉइस क्या है वो बाद में पढ़ेंगे कि भाई हमें पता कैसे चलता है या नहीं पता चलता, हमें पता कैसे चलता है कि ये रास्ता हमारी तरफ जा रहा है और ये रास्ता हमारी तरफ नहीं जा रहा, कैसे पता चलता है हम बाद में बात करेंगे। अभी हम वो चीज नहीं पढ़ रहे, वो स्पेसिफिकली हम लोग एल्गोरिथम के अंदर पढ़ लेंगे। इज इट क्लियर? तो बस आखिरी चीज है, ठीक है, the agent can examine different possible sequence of action and choose the best। डेफिनेटली ऐसे होना चाहिए कि भाई जितने उसके पास ऑप्शन है उन सबको एग्जामिन करे। एग्जामिन करने का मतलब क्या होता है? वो जा नहीं रहा वहां पर, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दूं और आपको 4 ऑप्शन दे दूं तो आपको पता है 4 ऑप्शन है इसके, लेकिन आप उसमें से क्या चूज करेंगे? जो आपको बेहतर लग रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर 4 ऑप्शन आपके आगे लिखे हैं तो आपने चारों चूज कर लिए। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ नीपा चौरंगी, क्योंकि वो चौरंगी ऐसी है कि ज्यादातर लोग वहां जाते रहते हैं। नीपा चौरंगी से एक रास्ता जा रहा है सपूरा की तरफ, एक रास्ता जा रहा है गुलशन चौरंगी की तरफ, एक रास्ता जा रहा है मिलेनियम की तरफ और एक रास्ता जा रहा है सिविक सेंटर की तरफ। अब मैं नीपा पे खड़ा हूँ, मुझे अपने घर जाना है। अब मैंने वहां खड़े होकर चारों रास्ते एग्जामिन किए, मुझे पता चला भाई ये रास्ता इस तरफ जा रहा है सपूरा, ये रास्ता जा रहा है मिलेनियम, ये रास्ता जा रहा है सिविक सेंटर, ये रास्ता जा रहा है गुलशन चौरंगी। एग्जामिन करने का मतलब ये नहीं कि मैं चारों जगह चला गया,
लेकिन चूंकि मैं नीपा पहुंच चुका हूँ तो नीपा के ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर कर दिए, नीपा चौरंगी के ऑप्शन जो है वो मैंने एक्सप्लोर कर दिए। अब उनमें से मैंने एक चूज किया, फर्स्ट सर मैंने सिविक सेंटर चूज किया। तो चूंकि वो 3 जो मैंने देखे थे, मैं वहां गया नहीं हूँ लेकिन वो सिस्टम में मौजूद है, मुझे पता है कि नीपा से और ऑप्शन भी आते हैं। अब जैसे सिविक सेंटर पहुंचा, सिविक सेंटर पहुंच गया हूँ तो अब सिविक सेंटर के रास्ते एक्सप्लोर करूंगा। तो सिविक सेंटर से एक रास्ता जा रहा है न्यू टाउन, एक रास्ता जा रहा है स्टेडियम, एक रास्ता जा रहा है लियाकताबाद और एक रास्ता वापस जा रहा है नीपा। इज इट क्लियर? तो ये पूरे ऑप्शन है, हम किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर मल्टीपल ऑप्शन देखते हैं और उसमें से बेस्ट को चूज करते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट, अभी नहीं पता हमें, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम ट्री पढ़ क्यों रहे हैं। तो बस ये आखिरी चीज जो लिखी हुई है इस पे देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द बेस्ट सीक्वेंस इज कॉल्ड सर्च। तो बस जो आप प्रोसेस कर रहे होते हैं पूरा बेस्ट सीक्वेंस को ढूंढने का, उसको आप सर्च कहते हैं। और द बेस्ट सीक्वेंस जब मिल जाता है तो बेसिकली वो क्या होता है, लिस्ट ऑफ एक्शंस। बेस्ट सीक्वेंस क्या होगा, लिस्ट ऑफ एक्शन, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, लिस्ट ऑफ एक्शन। सर्च क्या है कि बेस्ट सीक्वेंस को ढूंढने का प्रोसीजर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली बता दीजिए। ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ना अपने दिमाग में ये बातें रखनी है एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले। देखिए अगर मैं नीपा से सिविक सेंटर चला गया हूँ तो मैं दोबारा, मेरे पास सिविक सेंटर पहुंचने के बाद दोबारा ऑप्शन है ना वापस नीपा आ सकता हूँ, लेकिन मैं आता नहीं हूँ क्योंकि जो एक्शन मैंने अभी परफॉर्म किया होता है वो दोबारा परफॉर्म नहीं करता। जो एक्शन मैंने अभी परफॉर्म किया होता है वो मैं दोबारा परफॉर्म नहीं करता। ट्री के अंदर क्या मिसाल है कि पेरेंट से चाइल्ड जनरेट हुआ, ट्री के अंदर क्या मिसाल है कि पेरेंट से चाइल्ड जनरेट हुआ, चाइल्ड दोबारा से अपने पेरेंट को जनरेट नहीं करता, फौरन से चाइल्ड दोबारा से अपने पेरेंट को जनरेट नहीं करता। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर्च एल्गोरिथम क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे आप आसान अल्फाज में, टेकिंग अ प्रॉब्लम। सर्च एल्गोरिथम क्या है, टेकिंग अ प्रॉब्लम एंड रिटर्न अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम इनपुट लेगा, जो जो चीजें उसको इनपुट चाहिए उसको देनी पड़ेंगी आप, और फिर सॉल्यूशन को रिटर्न कर देगा। अब ये जो ये सेकंड बुलेट लिखा हुआ है ना, वंस द सॉल्यूशन इज फाउंड देन द एजेंट फॉलो द सॉल्यूशन एंड कैरी आउट द लिस्ट ऑफ एक्शन। मैं इसकी मिसाल पहले आपको समझाता हूँ। मैंने कीट ज्वाइन किया था 2018 मेन कैंपस, ठीक है, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब मुझे नहीं पता था भाई मेन कैंपस के करीब में कौन कौन सी जगह है, नमाज का पढ़ते हैं जुम्मे की और ये वो। तो फर्स्ट करेंगे, मैंने अपने प्यून को बुलाया और मैंने अपने प्यून से कहा कि भाई मुझे नमाज पढ़नी है, और प्यून ने भी फर्स्ट करी नया नया ज्वाइन किया। मिसाल समझिएगा, मैं एक एजेंट हूँ, उस्मान खान इज एन एजेंट। प्यून को बुलाया, प्यून क्या है, एल्गोरिथम। प्यून क्या है, मेरा एल्गोरिथम। प्यून ने कहा, मैंने प्यून से कहा कि भाई मुझे मस्जिद बताओ करीब में, कोई करीब में नहीं, पर मुझे मस्जिद बता दो, मुझे जुम्मे की नमाज पढ़नी है। मैंने उसको करीब का वर्ड यूज नहीं किया। वो गया, एल्गोरिथम है वो गया, वो भाई घूम फिर के 2.5 घंटे में आ गया। लेकिन 2.5 घंटे बाद जब वो इतना घूमा फिरा तो पता चला मस्जिद तो 5 मिनट दूर थी, उसको रास्ता पता चल गया मस्जिद का। लेकिन उसने जो एफर्ट लगाई वो 2.5 घंटे की, उसने जो एफर्ट लगाई वो 2.5 घंटे की थी। वो कौन है, एल्गोरिथम। मेरा प्यून क्या है, एल्गोरिथम। उसने जो एफर्ट लगाई वो 2.5 घंटे की थी। अब वो मेरे पास आता है, तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि मैं एक एजेंट हूँ तो क्या वो मुझे वो रास्ता बताएगा 2.5 घंटे वाला, या जो उसको आखिर में मस्जिद दिख गई है और उसको पता चला कि यार ये तो शॉर्टेस्ट पाथ ये था, मैं तो ख्वार हो गया, तो क्या मुझे वो 5 मिनट वाला रास्ता बताएगा? आपके ख्याल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, 5 मिनट वाला रास्ता बताएगा 2.5 घंटे वाला? डेफिनेटली 5 मिनट वाला बताना चाहिए। तो भाई ये लॉजिक है। अगर ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया है तो एजेंट और एल्गोरिथम का ये रिलेशन है। एजेंट हमेशा सॉल्यूशन पे जाता है, सॉल्यूशन ढूंढ के कौन लाता है, एल्गोरिथम। एजेंट हमेशा कहां जाता है, सॉल्यूशन पे जाता है, और सॉल्यूशन हमेशा ढूंढ के कौन लाता है, एल्गोरिथम लाता है। अब एल्गोरिथम को 2.5 घंटा लगे या 2.5 मिनट लगे, एल्गोरिथम अपने साथ बहुत सारा टाइम यूज करे, बहुत ज्यादा स्पेस यूज करे, हमारा मसला ही नहीं है। एल्गोरिथम जब हमें बताएगा, हाँ हमारा मसला ये है कि हमें देर में बता रहा हूँ, क्योंकि 2.5 घंटे तक मैंने इंतजार किया मस्जिद का, तो मैं मस्जिद का है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। तो ये चॉइस हो सकती है कि 2 प्यून को भेज दूं मैं। अब एक प्यून मुझे 15 मिनट में आगे बता रहा है 5 मिनट वाला रास्ता, और एक बता रहा है 2.5 घंटे में आगे 5 मिनट वाला रास्ता। तो मेरे लिए वो प्यून अच्छा है जो 15 मिनट में भी बता रहा है और 5 मिनट वाला भी बता रहा है। लेकिन एक प्यून है जो 2.5 घंटे में आगे मुझे 5 मिनट वाला रास्ता बता रहा है, और एक और मस्जिद है मेन कैंपस की तरफ,
एक पियोन है 15 मिनट में आगे 20 मिनट वाली मस्जिद का रास्ता बता रहा है, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे लिए टाइम ज्यादा अच्छा है या स्पेस ज्यादा अच्छा है, तो वो एल्गोरिथम की चॉइस है। लेकिन आप हमेशा वो चीज परफॉर्म करेंगे जो आपका एल्गोरिथम आपको रास्ता बता दे। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ एग्जाम। एजेंट को भेजा दोबारा, एल्गोरिथम को भेजा दोबारा, पियोन को, पियोन गया, 2 मस्जिदें दी, एक मस्जिद का मेन कैंपस से रास्ता है 5 मिनट का, एक मस्जिद का रास्ता है मेन कैंपस से 20 मिनट का, ठीक है। पियोन आता है 1 घंटे बाद और 20 मिनट वाली मस्जिद का रास्ता बता देगा, तो मैं आई एम ओके विद इट, मैं 20 मिनट वाली मस्जिद वाले चले जाऊंगा। वो अलग बात है कि मेरे एल्गोरिथम ने मुझे ऑप्टिमल आंसर नहीं बताया कि बेहतर कौन सा था, लेकिन जो उसने मुझे बताया मैं वहां डायरेक्ट जाऊंगा। वो 1 घंटे में आया है लेकिन बता मुझे क्या रहा है 20 मिनट वाला रास्ता, तो मैं उसको चूज कर लूंगा। तो मेरी लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम लोग कहीं फार्म हाउस वगैरह जाते हैं नई जगह पर, तो फार्म हाउस पहले विजिट करके आते हैं फैमिली के लोग या दोस्त वगैरह, और उसको ढूंढने में अच्छा खासा टाइम लगता है अगर कोई नई जगह पे होता है। तो हम लोग एल्गोरिथम, हम लोग भाई उस फार्म हाउस को ढूंढते हैं, हमें 3-4 घंटे में फार्म हाउस मिलता है और हम अपने घर आ जाते हैं। पिकनिक वाले दिन हम डेफिनेटली क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उस फार्म हाउस पे जाके गाड़ी रोकते हैं रादर देन कि हम इधर उधर घूम रहे हैं। तो हम लोग जब एल्गोरिथम होते हैं तो हमें सर्चिंग करनी होती है, और सर्चिंग में हमें टाइम लगता है, स्पेस लगता है। लेकिन जब हम एजेंट बन जाते हैं या हम जब एजेंट को आंसर बताते हैं तो हम उसको डायरेक्ट वो आंसर बताते हैं कि जिससे वो डायरेक्ट पहुंच जाए। तो सॉल्यूशन बताते हैं, वंस द सॉल्यूशन इज फाउंड द एजेंट फॉलो द सॉल्यूशन and carry out the list of action and execution phase. Are you getting my point? अब ये जो एल्गोरिथम है ना, ये एल्गोरिथम है सर्चिंग एल्गोरिथम, इसकी चॉइस हो सकती है कि भाई देर वाला आंसर बता रहा है, मतलब दूर वाला आंसर बता रहा है, करीब वाला बता रहा है, लेकिन जो ये काम कर रहा है ना, ये एज इट इज नहीं बताएगा आपको, आपको आगे आंसर ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही लॉजिक है कि डिजाइन ऑफ एजेंट, एजेंट का डिजाइन कैसे हुआ है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करता है एजेंट, फॉर्मुलेशन में क्या आ गई, गोल फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, दोनों चीजें आ गई। एजेंट क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहा है, गोल फॉर्मुलेशन भी आ गई और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी आ गई। उसके बाद वो सर्च करता है, सर्च कौन करता है, उसका एल्गोरिथम, उसको एल्गोरिथम सर्च करता है और फिर जैसे उसको बताता है कि ये सॉल्यूशन है तो एजेंट उसको एग्जीक्यूट कर देता है। बस एजेंट में यही चलता रहता है, फॉर्मुलेट करो, सर्च करो, एग्जीक्यूट कर दो, फॉर्मुलेट करो, सर्च करो, एग्जीक्यूट कर दो। इसकी मिसाल वैक्यूम क्लीनर रूम में लगाया हुआ, उसने भाई देखा ब्लॉक्स को, उसने फॉर्मुलेट किया प्रॉब्लम को, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सर्चिंग एल्गोरिथम ने बताया इस रास्ते पे जाओ तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, उसको एग्जीक्यूट कर, फिर दोबारा प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की, सर्च किया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो एजेंट के डिजाइन में क्या है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, सर्चिंग, एग्जीक्यूशन। इज इट क्लियर? बस ये काम बार बार होता है, ये काम बार बार होता है। पॉइंट समझ में आ गया ये? अब हम एक चीज और देख रहे हैं कि अगर एआई में वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होगी, अगर कोई प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होगी तो उस पर सर्चिंग एल्गोरिथम लगा सकते हैं। एआई के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड होगी तो उस पर आप सर्चिंग एल्गोरिथम लगा सकते हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कोई नई चीज नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। बेसिकली वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है, उसके 5 कंपोनेंट है और ये हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एक दफा उसको देख रहे हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के 5 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट कहलाता है इनिशियल स्टेट, अभी बताता हूँ। दूसरा कहलाता है एक्शंस, तीसरा कहलाता है ट्रांजिशन मॉडल या सक्सेसर फंक्शन, चौथा कहलाता है गोल टेस्ट, पांचवा कहलाता है पाथ फर्स्ट। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के 5 कंपोनेंट, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन एक दफा इनको देखना पड़ेगा और इसको कुछ एग्जाम्पल भी देखनी पड़ेंगी। तो पहला जो कंपोनेंट है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का वो है इनिशियल स्टेट। आसान अल्फाज में, जहां से एजेंट स्टार्ट कर रहा है या जहां से एजेंट को स्टार्ट करने का कहा गया है वो वेल डिफाइंड इनिशियल स्टेट। जहां से एजेंट स्टार्ट कर रहा है या जहां से एजेंट को स्टार्ट करने का कहा गया है वो इनिशियल स्टेट है। अभी मैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की आपको 4-5 एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल। लेकिन अभी आप इन 5 कंपोनेंट्स को एक दफा गौर से देख लें, फिर हम उस पर बात करेंगे। इनिशियल स्टेट क्या है, जहां से एजेंट स्टार्ट कर रहा है, कभी मलिर से स्टार्ट कर रहा है, कभी गुलशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। टिक टेक टो में कहां से स्टार्ट कर रहा है, नॉर्मली ब्लैंक बोर्ड से स्टार्ट करता है। चेस में कहां से स्टार्ट कर रहा है, जो उसको बोर्ड मिला हुआ है वहां से स्टार्ट कर रहा है जब उसकी बारी आ रही है। जहां से भी वो स्टार्ट कर रहा है वो इनिशियल स्टेट। वैक्यूम क्लीनर में कहां से स्टार्ट कर रहा है, रूम के अंदर, कि भाई कुछ कमरा गंदा है कुछ कमरा साफ। तो इनिशियल स्टेट क्या है, जहां से एजेंट स्टार्ट कर रहा है।
दूसरी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रांजिशन मॉडल या सक्सेसर फंक्शन। लिंक है आपस में, लेकिन चीजें डिफरेंट भी है। ट्रांजिशन मॉडल क्या है बेटा? बस आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर हर एक्शन करता क्या। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर हर एक्शन करता क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर हर एक्शन करता क्या। आप अगर हम बात करें कि भाई हमारे सिस्टम के अंदर हर एक्शन करता क्या है, तो इस तरह से हो जाएंगे मामला कि हम अगर अपनी बात कर लें, 8 टाइल पजल प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इफ रिमेंबर। ठीक है, तो 8 टाइल पजल प्रॉब्लम याद होगा आपको, जिसमें हमने एक टाइल की बात की थी और हमने ये बात की थी कि सीनरी बनी होती है, एनिमल बने होते हैं, हमें टाइल को मूव करना होता है। तो उसमें हमारे पास एक्शन क्या क्या थे? अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये हमारे पास एक्शन थे। तो हर एक्शन आपको ये डिस्क्राइब कर रहा हो कि उससे होता क्या है। पर सिर्फ पाकिस्तान का मैप है, तो पाकिस्तान के मैप में फर्स्ट करें पाकिस्तान का मैप है, तो पाकिस्तान के मैप में जब एक्शन है कि पाकिस्तान के मैप में कराची से हैदराबाद है, कराची से लाहौर है, और कराची से व्हाटएवर जो भी कंट्रीज है, तो अब कराची टू हैदराबाद जो एक्शन होगा उसका नाम ही होगा कराची टू हैदराबाद। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे एक्शन जो हो वो डिस्क्रिप्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, ये देखिए एक मैप है, ये रोमानिया का मैप, ये बड़ा फेमस मैप है। इसमें हम अपनी एक दो एग्जाम्पल भी करेंगे। और इस मैप की खासियत ये है कि इसमें जितनी भी सिटीज के नेम लिखे हुए हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अलग अलग लिखे हैं। इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि ये एरिड है और ये बिचूरियस है, एरिड से बिचूरियस जाना। तो देखिए अब अगर ये मैप की हम एग्जाम्पल लें, तो मैप की एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एरिड से ज़ैरिन जाने का जो एक्शन है वो ये नहीं है कि लेफ्ट जा रहा हूँ या राइट जा रहा हूँ। एरिड से ज़ैरिन जाने का जो एक्शन होगा उसका नाम ही ये होगा कि एरिड टू ज़ैरिन। आर यू गेटिंग मी? इस एक्शन का नाम ही ये होगा कि एरिड टू ज़ैरिन, एरिड टू सिबियो। लेकिन अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, टॉकिंग अबाउट दिस, ये तो यहाँ पर एक्शंस क्या है हमारे पास लिमिटेड है। आप 5 को इधर मूव करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं। आप 6 को इधर मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मूव कर रहे हैं। आप 2 को इधर मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। आप 3 को इधर मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अप कर रहे हैं। तो समटाइम्स हमारे पास एक्शंस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, मतलब व्हाटएवर। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें सिटीज की, तो सिटीज के दरमियान में अनलिमिटेड एक्शन है। मैं ये कहूंगा कि भाई सीपीयू से फ्रेग्रेंस जाने का जो एक्शन है वो सीपीयू टू फ्रेग्रेंस, और फ्रेग्रेंस से सीपीयू जाने का जो एक्शन है वो फ्रेग्रेंस टू सीपीयू है। तो यहाँ पर समटाइम्स हमारे एक्शंस क्या होते हैं, स्पेसिफिक्स होते हैं, और समटाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते। सक्सेसर फंक्शन क्या है, रेफर टू एनी स्टेट रीचेबल फ्रॉम गिवन स्टेट बाय अ सिंगल एक्शन। व्हाट इज मीन बाय दैट, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, कह रहे हैं कि सक्सेसर फंक्शन मतलब क्या। फर्स्ट करें मैं कराची शहर के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं पहुंच गया हूँ लाइक अगेन नीपा चौरंगी। अब नीपा चौरंगी के सक्सेसर फंक्शन में क्या क्या आएगा, जो जो ऑप्शंस मुझे नीपा चौरंगी से मिल सकते हैं वो सक्सेसर फंक्शन है नीपा के। लाइक नीपा से मैं जा सकता हूँ सफूरा गुड, नीपा से मैं जा सकता हूँ सिविक सेंटर, लाइक नीपा से मैं जा सकता हूँ मिलीनियम, नीपा से मैं जा सकता हूँ गुलशन चौरंगी। ये सारे नीपा के सक्सेसर फंक्शन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी के सक्सेसर फंक्शन बराबर हो। मतलब नीपा के अगर 4 ऑप्शन है तो जरूरी नहीं है कि हर जगह की 4 ही ऑप्शन हो। अंडरवुड 5 ऑप्शन, 5 जगह पे जा रही है, 6 जगह पे जा रही है चौरंगी। कुछ चौरंगी ऐसी होती है, चौरंगी कह रहा हूँ, कुछ स्टॉप्स ऐसे होते हैं जहाँ से करीब 2 ऑप्शन होते हैं, कुछ स्टॉप्स ऐसे होते हैं जहाँ से करीब 3 ऑप्शन होते हैं। तो सक्सेसर फंक्शन का मतलब क्या है, रेफर टू एनी स्टेट रीचेबल फ्रॉम गिवन स्टेट बाय सिंगल एक्शन, कि किसी भी स्टेट पे खड़े हुए सिंगल एक्शन परफॉर्म करें और कहाँ पहुंच सकते हैं वो तमाम चीज। ठीक है, अच्छा जी, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ये 3 कंपोनेंट के बाद, गोल टेस्ट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब व्हाट इज गोल टेस्ट, देखें आपको पता कैसे चलेगा कि आप अपने गोल स्टेट पे पहुंच गए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपको पता कैसे चलेगा कि आप अपनी गोल स्टेट पे पहुंच गए, तो ये चीज भी आपको पहले से डिफाइन होनी चाहिए। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के अंदर ये चीज भी आपको पहले से एक्सप्लेन होनी चाहिए कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं अपने गोल पे पहुंच गया हूँ। लाइक मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाना है जिसका नाम हवेली रेस्टोरेंट है, तो वो एक ही जगह है। लेकिन मैंने कहा भाई मुझे तो उस पिज्जा प्लेस पे खाना खाना है
जहां बाय वन गेट वन। तो आपको पता है कि आपका गोल कब सेटिस्फाई होगा। तो बाय वन गेट वन वाली चीज एक से ज्यादा पिज्जा प्लेसेस पे ट्रू हो सकती है, लेकिन हवेली रेस्टोरेंट वाली चीज एक ही पे ट्रू होगी। तो देखें, समटाइम देयर इज एक्सपीरियंस एट अ पॉसिबल गोल स्टेट, मतलब कि हमारे सिस्टम के अंदर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो गोल स्टेट होती है वो एक ही होती है। ये सिटी का नाम है अमान, कि हम एक ही सिटी के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन समटाइम द गोल इज डिस्क्राइब बाय द समटाइम द गोल इज डिस्क्राइब बाय द प्रॉपर्टीज। लाइक मैं चेस खेल रहा हूँ, चेस में कब जीत सकता हूँ, जब चेकमेट हो जाए। चेस गेम खेल रहा हूँ कब जीत सकता हूँ, जब चेकमेट कंडीशन अचीव हो जाए। तो वो एक से ज्यादा स्टेट में हो सकता है। तो एक्सप्लिसिट क्या है कि सिर्फ एक जगह पे ट्रू हो रहा है आपका आंसर। इम्प्लिसिट क्या है, जो भी थोड़ी देर पहले रिपीट कर चुका होगा, आप सबको याद होगा, चेस हो गया, टिक टैक टो हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये तमाम चीजें क्या है, इम्प्लिसिट। जब आपका गोल एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो रहा हो तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे गोल सेट जो है वो क्या है, इम्प्लिसिट। और जब मेरा गोल एक ही स्पेसिफिक जगह पे ट्रू हो रहा हो तो वो क्या है, एक्सप्लिसिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रही है बात सबको? कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ बता दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पाथ कॉस्ट क्या होती है। जी, ये पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। देखिए वही पॉइंट है जो क्लास के स्टार्ट में हमारी बात हुई थी। देखिए एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है बेटा, जब आपका गोल एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो रहा हो तो वो इम्प्लिसिट है, जब आपका गोल एक जगह पे ट्रू हो रहा हो तो वो क्या है, एक्सप्लिसिट। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आपने कहा भाई मुझे पीएफ स्ट्रीट के नॉर्थ कैंपस जाना है, तो क्या मेन कैंपस पहुंच की ये कंडीशन ट्रू होगी? नबील अली, क्या मेन कैंपस पहुंच की ये कंडीशन ट्रू होगी? जब आपने कहा कि मुझे नॉर्थ कैंपस जाना है, नहीं होगी ना, डेफिनेटली नहीं होगी। लेकिन फर्ज करें ये हो गई एक्सप्लिसिट, क्योंकि ये एक ही जगह पर ट्रू हो सकती है। लेकिन आपने कहा मुझे पीएफ स्ट्रीट जाना है। अब अगर आपका उबर ड्राइवर आपको शारा फैसल वाले कैंपस पहुंचा दे, लाइक सिटी कैंपस या नॉर्थ कैंपस या मेन कैंपस, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है? अब हो जाएगी। तो ये हो गया क्या हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, इम्प्लिसिट। तो आपका आंसर अगर एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, इम्प्लिसिट। अगर आपका आंसर एक जगह पे ट्रू हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट कर रहे हैं। चेस खेलते हैं, चेस में कब जीतते हैं आप नबील, चेस के अंदर कब जीतते हैं आप, कब जीतते हैं? चेस खेलते हैं कब जीतते हैं आप? जब आप चेकमेट कंडीशन आ जाती है। तो आपके बोर्ड की कोई भी पोजीशन हो, बस आप उसको अचीव कर लेते हैं अगर, तो आप जीत जाते हैं। इसका मतलब है आप एक से ज्यादा स्टेट में जीत सकते हैं। टिक टेक तो आप नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। टिक टेक तो आप खेलते हैं, टिक टेक तो खेलते हुए आप क्या करते हैं, आप एक से ज्यादा जगह पे जीत सकते हैं। तो बस जहां पर आप एक से ज्यादा जगह पे आपके गोल सेटिस्फाई हो रहा हो तो वो क्या है, वो क्या है, वो है इम्प्लिसिट। और जहां एक ही जगह पे सेटिस्फाई हो रहा हो वो क्या है, एक्सप्लिसिट। अच्छा जी, अब 1 मिनट रहता है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं और आप 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? 5 मिनट बाद दोबारा।